वो थे पैसे पहले के थे। नमस्कार दोस्तों आज की हम सीरीज के अंदर आपको JMA यानी JMA की डोर दिखा रहे हैं। सुपर चांद जो है ये टूर्नामेंट क्वालिटी का मंजा बनाया हुआ है। बारीक मंजा है, फंस के बहुत अच्छा काम करेगा। कांच भी इसमें बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अपने पिताजी से लो। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है। आपने बोला भैया पकड़ना में इसकी वो देख लो क्वालिटी। ये देखिए दोस्तों, इसकी क्वालिटी बहुत सुपर फाइन, बिल्कुल पतले उस पर गोल सुताई है। ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको और थोड़ा सा इस पर ले लेता हूँ। इस तरह की डोरें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महीन जो काम की गई होती है वो इसलिए फ़ायदेमंद होती है कि आप फंसा के भी पेच कर सकते हो और खींच के भी ला सकते हो। तो सही करना भैया, अंदर से थोड़ा निकल नहीं रहा। ये देखिए दोस्तों, और ये भैया अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस तरफ लेने के लिए, तो मैं इनसे पूछूंगा भी, और अगर इन्होंने उड़ाई तो इसका मैं रिव्यू लूँगा, और नहीं उड़ाई तो जब भी मैदान में ये उड़ाई जाएगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट के लिए बन रही है तो टूर्नामेंट के लोग बाग लेके जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बारीक है, बहुत ज़्यादा बारीक, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कंपेरेटिबिलिटी के लिए मैं आपको सद्दा दिखा देता हूँ। एक पतला सद्दा है कृष्णा का और एक ये है, तो दोनों की मैं कंपेरेटिबिलिटी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितनी बारीक डोर है दोस्तों। देखिए आप देख रहे होंगे दोस्तों, इन कंपैरिजन तो ये बिल्कुल बारीक डोर है दोस्तों। ये देखिए, बहुत ही सुपर फाइन क्वालिटी में दोस्तों। ये देखिए, नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने एक ऐसी हस्ती से मिला रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ हमारे जो बोलते हैं मांझा और पतंगों के हैं ऑल ओवर जो इंडिया में, जिनका नाम भी है और सब लोग इनको बहुत ही विख्यात तरीके से जानते हैं। इनका नाम है नीरज भाई। नीरज भाई कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आप जो जयपुर आए, आपको कैसा लगा जयपुर में? बहुत बढ़िया। आज यहाँ तो हवा भी अच्छी लेती है, मौसम भी अच्छा, बस ये है हाँ टाइम ना होने के कारण पतंगबाजी नहीं कर पाया। अच्छा अगली बार जरूर आइएगा नीरज भाई। अच्छा नीरज भाई, आपको यहाँ पे जो जयपुर के अंदर जैसे लगे, तो वहाँ पे लोगों की आपको कैसी लगी, मतलब इन लोगों की जो बोलते हैं व्यवहार कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवहार है। जयपुर जो है जैसे हम फेमस ये है कि लखनऊ जो है नवाबों के तरह खातिरदारी के लिए, वैसे हम तो कह रहे जयपुर भी खातिरदारी के लिए बहुत बढ़िया है। अपने गौरव भाई का गौरव भाई लगे हुए हैं अपने काम पे पूरे 12 मास। गौरव भाई क्या ये रहता है कि कभी भी मेरा माल कुछ माल रेडी हुआ तो गौरव भाई कभी ये नहीं कहते हैं कि नीरज भाई रुक जाओ, इसमें थोड़ा सन्नाटा है। 12 मास हमेशा गौरव भाई हमको एक कहा करता है कितना है भेजते रहो। देखो ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही इन्होंने कि इनको आपस में इतना इनका कोऑर्डिनेशन है कि अगर वो जिस हिसाब से भी बोलते हैं तो उस हिसाब से नीरज भाई भी चीजें फैसिलिटेट करवा देते हैं। और कोशिश हम नहीं करते हैं जो भी हमारा अच्छे से अच्छा मंजा जो भी होता है, मंजा हो या फिर पतंग हो या कुछ भी हो, तो हम ये सोचते हैं कि ये भी मेरी एक जयपुर की दुकान है। नहीं तो नीरज भाई, आप एक तरीके से वैसे देखा जाए तो पता है, विश्वास का और ब्रांड का एक नाम हो अपने आप में। जो भी आपसे डील करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटे इंसान से हो रही है। आपकी जो खुद का व्यक्तित्व भी है वो भी काफ़ी बड़ा और विशाल है। और जितने भी वैसे तो देखिए यूट्यूब की वजह से लोग जानते भी हैं, मुझे भी इसी की सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन बाय नेचर भी मैं जानता हूँ आपका नेचर बहुत ही पोलाइट, बहुत हम्बल, और आप बहुत ही व्यवहारिक इंसान है। मतलब आप समझते हैं, लोगों को जानते हैं। ऊपर वालों ने जो सिखाया है अभी तक, मेरे पापा भी बहुत ऐसी मेरे हम तो बहुत अच्छे थे वो, उन्हीं के नेचर पे, उन्हीं के व्यवहार पे आज तक। जी बिल्कुल, उनकी परछाई आप में दिखाई देती है, उनका व्यवहार आप में दिखता है कि भाई एक अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कारी होते हैं। जो इंसान इतना संस्कारी, इतने वैसे मैं बताऊं, पतंग जो एक अपने आप में एक जो दुनिया है, उसमें कहीं ना कहीं इन दिनों थोड़ी सी रेस्पेक्ट कम होती जा रही है। बड़े छोटे की थोड़ी लोग बाग व्यवहारिक नहीं कर रहे थे। आज भी छोटे बड़े से जब गेम कर रहा होता है तो मतलब लहजा हल्का कर लेता है। लेकिन लखनऊ जो नवाबों का रहा है और उस हिसाब से जो आपका नेचर है, तो उसमें उसकी तसव्वुर आती है, उसकी खुशबू आती है कि हाँ आप में वो सेंस है। आपको पता है कि बड़े से और छोटे से किस तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इतने सारे, यही नहीं गौरव भाई, आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतने सारों से ताना बाना, आपका जो लिंक है, जो आपके काम करने की शैली, बहुत ही मतलब एक सीखने लायक चीज़ है लोगों को। बस आप सबका आशीर्वाद है और बस ऐसे आप लोग छोटे का हम तो आपके बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, बस हमारी छोटी सी अपील ये है, एक बार हमारे गौरव भैया की मेहनत देखिए। एक दुकानदार ही आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, इतनी मकर संक्रांति में थकान के बाद भी अगला लगा आपकी उसके लिए। तो केवल हमारा पर्पस ये है कि कोई भी दुकानदार से ही आप डीलिंग करें। अभी तक हमारे लखनऊ में जितने में ऑल इंडिया जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं, आज से हम 5 साल पहले कह रहे हैं, अधिकतर सबने 90% में अपना मांझा ही जीता है।
तो क्या वो उस टूर्नामेंट में हम एक दुकानदार है, हमने माल दिया है, तो क्या उसमें अच्छी डोरी हमने नहीं दी जो टूर्नामेंट जीते हैं। टूर्नामेंट तभी जीते ना, तो दुकानदार एक मेहनत करता है कि हमें ये मेरे कस्टमर है, इनका मैं विशेष ध्यान रखना है, वो ख्याल रखना है, तो हमने कोशिश को बना दी। अब लेकिन क्या है, शौकीनों की थिंकिंग बदल गई है कि हम कारीगरों से लेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। तो इससे ये हो रहा है कि पैसे भी बढ़ रहे हैं कारीगरों के, और प्लस जो क्वालिटी दुकानदार आपको दे रहा है, अगर दुकानदार के पास 20 चरखी आती हैं और आप उसे खास हो, तो आप दुकानदार खुद सोचता है भाई ये नहीं चाहिए कि उसको सब बेचना है, लेकिन तब भी आपको ख्याल रखता है कि 20 में आपको एक देता है। अगर आप डायरेक्ट कारीगर से करो, कारीगर आपको ये भी नहीं दिखाता है हम आप क्या भेज रहे हैं। जितना विश्वास आप कारीगर पे करो, उतना आप दुकानदार पे विश्वास करो। दुकानदार आपकी एक रील पे 12 रील से लेके एक रील तक आपकी जिम्मेदारी लेता है कि कहीं खराब आप वापस कर दोगे। लेकिन जो है कोई कारीगर आपसे, अगर आपने कहा भाई ये अच्छी नहीं लड़ रही है, तो कारीगर कहता है रख लीजिए, पुरानी करी अच्छी लड़ेगी, ताजी नहीं लड़ेगी, लेकिन दुकानदार हमारे नहीं बना पाता है। तो इसलिए हमारी ये अपील है कि दुकानदार भी आपसे जुड़े हैं, उन्हीं कारीगरों का माल दुकानदार तो आपको दे रहा है, दुकानदार घर में बना तो रहा नहीं है। तो अगर उस कारीगर का आपको माल दिया, आप दुकानदार को बताइए। दुकानदार आपको अगर नहीं दे पा रहा है तो अलग बात है, अगर दे रहा है तो दुकानदार से ही डीलिंग करिए ना। तो इससे दोस्तों ये इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया। अगर आप जैसे मान लीजिए अपन मोबाइल का ले लें या मर्सिडीज कार, मारुति कार, किसी का भी ले लें, डायरेक्ट फैक्ट्री में जाके नहीं लेके पहुंच जाते, आपको सारे के सब डीलर दी जाती है, डीलरशिप होती है, वहां पर जाते हैं, और कोई मजबूरी और कोई कारण होता है तो वो आपके लिए अलग से वर्कशॉप भी रखता है। इसी तरह दुकानदार के पास जाते हैं तो आपकी मजबूरी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम को समझता है और उसी काउंटर में वो मंजा भी बनवाता है, लगवाता है। अब देखिए दूसरी बड़ी बात है, डायरेक्ट आप ले भी रहे हैं तो सीधा गीला ही माल आएगा, ऐसे तो है नहीं रुका हुआ। और उससे भी इम्पोर्टेंट वाली बात है कि आपको चॉइस नहीं मिलेगी, आपको हाथ फेरने को नहीं मिलेगा, जो है वो लास्ट रहेगा तो उसके मेकर की तरफ से। दुकानदार आपके लिए बात भी सजेशन रखेगा, उसकी याददाश्त भी रहती है कि आप क्या उड़ाते हो, कैसे करते हो। और सेकेंडली मैं आपको ये चीज़ बता दूं, अगर आप लोग दुकानदारों से लेते हो तो एक चेन बनी हुई रहती है डिमांड एंड सप्लाई की, क्योंकि ये लोग होते हैं जून जुलाई अगस्त में भी आपके लिए कलेक्ट करके रख लेते हैं और माल भी सूखा मिलेगा और वाजिब माल भी मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही करेंगे तो देखिए दोस्तों, उससे क्या होता है कि एक तरीके से चेन टूटती है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आपको तो लगता है हर चीज़ बढ़िया आ रही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो चीज़ जो माड़ है, जिस तरह की उनकी कारीगरी है वो तो सेम रहती है, लेकिन व्यावहारिकता खत्म होती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या पतंगबाजी भी इफेक्ट करती है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दुकानदार से आप एक बार इसलिए लीजिए क्योंकि वो आपको वाजिब चीज़, सही दाम और एक व्यवहार कुशलता के अकॉर्डिंग आपको चीजें भी मिलती रहेंगी लगातार। भाई हम लोग भी कारीगर से ही मंजा बना के देंगे ना आपको, हम लोग घर में नहीं बनाते हैं, बनाते कारीगर से ही हैं। तो चीज आपको कारीगर की ही मिल रही ना, हम ये नहीं कह रहे मेरा मंजा मेरे आपके मंजा लो आप, जो भाई जो आपको चाहिए आप उसका करिए, हम लोग उसका अरेंज करेंगे, आपको देंगे अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मुनासिब दामों में। बिल्कुल सही बात करें। और देखिए दूसरी चीज, इससे रेट भी बूम हो जाती है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप डायरेक्ट पहुंच गए, ठीक है, और आप लोग क्या होता है कि जो जोश में कहते हो मेरे लिए तो और शानदार बनवाना, चाहे 2000 ऊपर ले लो, चाहे 200 रुपये ऊपर ले लो। और दोस्तों होती क्या चीज़ें, एक फिनोमिना होता है, इसके बनने का भी एक ट्रेंड होता है। जैसे अपन गाजर का हलवा भी बनाते हैं तो उसमें लिमिटेड चीज़ की शुगर डालेंगे, उतनी गाजर डालेंगे, उतना ही मावा डालेंगे। तो कहने का अर्थ है चीज़ें उसी तरह से बनती है, लेकिन आप ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन करके क्या करते हैं, लिंक तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि दिमाग जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है, यानी कि पता नहीं लगता कि किस तरह से डिमांड चल रही है। दोस्तों इस चीज़ को सही रखने के लिए, पतंगबाजी को सुरक्षित रखने के लिए, आगे तक लोग बाग, सभी तरह के लोग बाग हैं वर्ग के, कोई गरीब तबके का है, कोई उच्च तबके का है, मिडिल लेवल का है, सब तक पहुंचने के लिए आप लोगों को ये चेन फॉलो करनी चाहिए दोस्तों। और जयपुर और कलकत्ता कहीं भी जहाँ पतंगबाजी होती है वहाँ एक अपील कर देते हैं कि लखनऊ पतंग विक्रेता एसोसिएशन के सेक्रेटरी के रूप में हमने लखनऊ में ओवरब्रिज जितने भी हैं उन पे जो है साइडों में तार बनवा दिए हैं, जिससे बहुत बढ़िया काम ना हो। इसीलिए हमें चाहते हैं कि लखनऊ में जो चैन शुरू की गई है ये पूरे हिंदुस्तान में हर एसोसिएशन करें, बिल्कुल जयपुर में करें, जिससे देखिए अपना शौक भी होता रहे और किसी का नुकसान भी ना हो और सब सुरक्षित भी रहे। कोई दुकानदार नहीं चाहता किसी के घर में गलत काम या खुशी जो कहीं गलत हो। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा बिजनेस भी चले और किसी को चोट भी ना बचे। बिल्कुल और चाइनीज मंजे का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिए, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने में दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मंजा बिक रहा है, ये बेच रहे हैं, ये उड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात कही। इनकी गलती की सजा हम लोग को मिलती है। हम लोग बिजनेस में 35 साल से हैं, इन लोगों की गलती की वजह हमारा बिजनेस टूटे ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग सपोर्ट करते हैं कि इस तरह किसी भी तरह का कहीं भी अगर आसपास बिक रहा हो तो तुरंत उसकी सूचना
इसको अपने नजदीकी थान में जाके दें। देखिए दोस्तों, प्लास्टिक जो उड़ाता है उसके लिए यही है कि वो एक तरीके से दिमागी उनकी अपाहिजता है कि वो उस पर डिपेंड करते हैं। जो हुनरबंद होता है 6 महीने भी प्रैक्टिस करके, साल बालो धीरे धीरे करके वो अपने आप में हुनरबंद हो जाता है, और 1 2 3 से भी वो बहुत अच्छे, जो बोलते हैं ना, अपने लचकदार पेज भी लड़ा सकता है, 2 टुकड़े के भी लड़ा सकता है, जैसे भी हो। लेकिन दोस्तों प्लास्टिक कभी भी उसमें नहीं मिलती एनवायरनमेंट में, वो वहीं बंदी रहती है। इसमें तोते मैना पक्षी फंस सकते हैं, आपके गले में लग सकती है। कृपया करके ये तो बिल्कुल ना करें। शौक को शौक की जैसे लें, एक दूसरे का व्यवहार बनाए रखें। पतंगबाजी दिल जोड़ने का काम है, आपस में किसी की तरह के हानि पहुंचाने का काम नहीं है। और इतने बड़े डीलर, ऑल ओवर इंडिया के डीलर कहूँगा, बेशक मैं तो बड़े ही फक्र से वो जब अपील कर रहा हूँ, तो आप समझिए वो कितनी बड़ी बात कह रहा है। जिसका करीब करीब आपने कितने साल लगा दिए इस बिजनेस में? तो हम 35 साल इस काम में हैं। ये देखिए दोस्तों, 35 साल। हमारी एज 45 है। ये देखिए 10 साल की उम्र से हम इस पर लग गए थे, पढ़ाई भी करते थे और साथ में अपने पापा साथ काम भी करते थे। देखिए जिम्मेवारी उठाई उन्होंने, और पहली उम्र में ही। जब हम बरेली गए थे तो हमारी उम्र 12 साल थी। ये देखिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और बरेली में जाके उन्होंने वो वक्त भी देखा है जब ये बिल्कुल इनिशियल यानी कि शुरुआती तौर में था, और आज इसे उठता हुआ भी देखा है इन्होंने। तो ये अपील जो कर रहे हैं, छोटी अपील नहीं कर रहे, इन अपीलों पे ध्यान दीजिए दोस्तों। और ये जो कह रहे हैं इसको गंभीरता से लीजिए, जिससे कि पतंगबाजी और ये शौक सुरक्षित रहे, ये एक तरीके से परंपरा की तरह आगे बढ़ता रहे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मैं इसी चैनल पे आपके लिए एक से एक हस्ती लाता रहूँगा, बढ़िया से बढ़िया माल इंट्रोड्यूस करवाता रहूँगा। ये भी बहुत अच्छा माल हमें देते हैं, इनके लिए बहुत थैंक्स। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। देखिए दोस्तों, राजा की हड्डी कितनी शानदार रखी हुई, घुटाई कितनी शानदार। देखिए राजा की हड्डी अलग अलग डिजाइन के तोहफे ले लो ना। आप लोग 4 लो, 4 ब्लैक में लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत। कौन से ब्लैक बता कौन से?